नमस्कार बच्चों, मैं सूरज तिवारी आपके अपने YouTube चैनल रियल एजुकेशन एनालिसिस में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो नया अध्याय का है। अध्याय का नाम है बच्चों रासायनिक बलगतिकी। क्या है? रासायनिक बलगतिकी। चलिए, सबसे पहले हम आपके अध्याय के बारे में बताएंगे। ये कक्षा 12 के फिजिकल केमिस्ट्री का तीसरा अध्याय है, केमिकल काइनेटिक्स। रासायनिक बलगतिकी जो है कक्षा 12 का अध्याय 3, भौतिक रसायन का अध्याय 3 है। बड़ा महत्वपूर्ण अध्याय है बच्चों। रासायनिक बलगतिकी से हमेशा 3 अंक का प्रश्न पूछता है। इसके साथ ऑब्जेक्टिव भी आ जाता है। किसी भी बोर्ड में, एमपी बोर्ड, राजस्थान, यूपी बोर्ड, किसी भी बोर्ड की मैं बात करूं, बड़ा महत्वपूर्ण चैप्टर है। बिंदु ये है कि रासायनिक बलगतिकी क्या है। देखिए बच्चों, जैसे मान लीजिए आपके दादाजी के 3 लड़के हैं, भौतिक, अकार्बनिक और कार्बनिक। अब भौतिक के भी बच्चे होंगे तो है तो रसायन विज्ञान की शाखा ना, आपके दादा की नाती है ना। सेम रासायनिक बलगतिकी भी रसायन विज्ञान की एक शाखा है। क्या है? शाखा है। रासायन बलगतिकी भी रसायन विज्ञान की एक क्या है? शाखा है। रासायन बलगतिकी क्या है? रसायन विज्ञान की एक शाखा है। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अपक्रिया का वेग तथा क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है। क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है वो रासायनिक बलगतिकी कहलाता है। रासायनिक बलगतिकी कहलाता है। मतलब रासायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अपक्रिया का वेग तथा क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है, रासायनिक बलगतिकी कहलाता है। इस शाखा में रासायनिक अपक्रिया पढ़ेंगे, उसका वेग पढ़ेंगे कि किस वेग से रासायनिक अपक्रिया चल रही है, किस वेग से घट रही है, किस वेग से बढ़ रही है, उत्पाद बन रहा है, अभिकारक घट रहा है, सब कुछ पढ़ेंगे। वो किसमें पढ़ेंगे? रासायनिक बलगतिकी। किसमें पढ़ेंगे बच्चों? रासायनिक बलगतिकी। रासायनिक बलगतिकी रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत अभिक्रिया का वेग तथा क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है, रासायनिक बलगतिकी कहलाता है। कोई दिक्कत? अगर आपसे मैं पूछूं कि रासायनिक बलगतिकी क्या है, परीक्षा में आए क्या है, तो आप लिख देंगे कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अपक्रिया का वेग तथा क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है, रासायनिक बलगतिकी कहलाता है। चले, लेकिन बिंदु यह है बच्चों कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। बिंदु यह है कि आप बताइए कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। जब हमको रासायनिक अभिक्रिया पता होगा तब ना हम अध्ययन करेंगे उसके वेग का, उसके क्रियाविधि का। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? अगर गलत कह रहा हूँ तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आप सर गलत है। अगर सही कह रहा हूँ तो थम्स अप दीजिए, हैशटैग थम्स अप। भैया इतना मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए, थोड़ा सा तो आप सपोर्ट कीजिए, हेल्प कीजिए, सब कुछ कीजिए। समझे? रासायनिक बलगतिकी है रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अपक्रिया का वेग तथा क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है, रासायनिक बलगतिकी कहलाता है। रासायनिक अपक्रिया क्या है? देखो, रासायनिक अपक्रिया की कई परिभाषा है। रासायनिक अपक्रिया की कई परिभाषा है, लेकिन मैं बहुत अच्छी परिभाषा देता हूं। समझे? जब कोई
अभिकारक किसी अभिकर्मक की उपस्थिति में जब कोई अभिकारक किसी अभिकर्मक की उपस्थिति में उत्पाद का निर्माण करता है, उत्पाद का निर्माण करता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जब कोई अभिकारक किसी अभिकर्मक की उपस्थिति में उत्पाद का निर्माण करती है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। सर मैं बिल्कुल परिभाषा को नहीं समझा, समझने वालों भी नहीं बच्चों, क्योंकि मैं जब तक समझाऊंगा नहीं तो आप समझेंगे कहाँ से। एक शिक्षक का एक विद्यार्थी के जीवन में बहुत ज्यादा महत्व। शिक्षक बिन विद्यार्थी का जीवन कुछ भी नहीं है। कहते हैं बिना नाव, नाविक का बिना नाव कुछ भी नहीं है, क्योंकि नाविक नहीं है तो नाव ही क्या है। बिना सवारी का बस कुछ भी नहीं है, चल रही है बस। सवारी नहीं रहेंगे तो चलाओ, देखता हूँ कितने दिन चलते हो। तो हर एक व्यक्ति एक दूसरे पर आधारित है, यातायात हो या फिर हम हो या फिर कोई भी हो, तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर आधारित है। रासायनिक अभिक्रिया क्या है? जब कोई अभिकारक किसी अभिकर्मक की उपस्थिति में उत्पाद का निर्माण करे, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। समझो, अभिकारक जो है अभिकर्मक की उपस्थिति में, ये रासायनिक अभिक्रिया का चिन्ह है, इट्स रिएक्ट। उत्पाद का निर्माण करे, मतलब पहली बात तो ये बताइए सर कि रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक क्या है? क्या अभिकारक क्या है? तो आप बताएंगे कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को, अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अभिकारक। अभी समझोगे, जब कोई अभिकारक मतलब अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ किसी अभिकर्मक जिसकी उपस्थिति में रासायनिक अभिक्रिया होती है, जिसकी उपस्थिति में रासायनिक अभिक्रिया होती है, या जिस पदार्थ लिख सकते हो, जिस पदार्थ की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है, अभिकर्मक कहलाती है। अभिकर्मक कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिकर्मक। जब कोई अभिकारक किसी अभिकर्मक की उपस्थिति में उत्पाद का निर्माण करती है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। अभिकारक कौन है? जो क्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ, जो क्रिया में भाग लेता है वो अभिकारक कहलाता है। जिसकी उपस्थिति में रासायनिक अभिक्रिया होती है क्या कहलाती है? अभिकर्मक। और उत्पाद क्या होता है बच्चों? उत्पाद का मतलब ये है बच्चों कि अभिक्रिया में प्राप्त होने वाला पदार्थ, अभिक्रिया में प्राप्त होने वाला पदार्थ, अभिक्रिया में प्राप्त होने वाला पदार्थ, अभिक्रिया में प्राप्त होने वाला पदार्थ क्या कहलाता है? उत्पाद कहलाता है। उत्पाद कहलाता है। ठीक है, अभिक्रिया में प्राप्त होने वाला पदार्थ क्या कहलाता है? उत्पाद। समझना, मैंने बोला जब कोई अभिकारक किसी अभिकर्मक की उपस्थिति में उत्पाद का निर्माण करता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। अभिकारक कौन है? जो अभिक्रिया में भाग लेता है। अभिकर्मक है वो है जो इसकी उपस्थिति में अभिक्रिया होती है, जिस पदार्थ की उपस्थिति में।
अपक्रिया में प्राप्त होने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। देखो बच्चों, सबसे बड़ी बात क्या है आप लोगों को मैं पढ़ा रहा हूं, मेरी प्रेजेंस में आप पढ़ रहे हो, परिणाम किसका आएगा? मेरा आएगा कि आपका? आपका आएगा। क्यों आएगा आपका? क्योंकि भाग आप ले रहे हो तो बनोगे भी आप। मेरी सिर्फ प्रेजेंस है, मैं अभिकारक से आपको उत्पाद तक क्या कर रहा हूं? बढ़ा रहा हूं। मेरी प्रेजेंस नहीं रहेगी तो अपक्रिया आपकी धीमी होगी। आप पास तो हो जाओगे, आपका परिणाम जरूर आएगा, लेकिन उस लेवल का नहीं आएगा जिसकी उपस्थिति मेरी है। अगर आप परीक्षा में बैठ रहे हो, आपको मैं पढ़ा रहा हूं, तो आपका परिणाम बेहतर आएगा। मेरे बिना अनुपस्थित में आपका परिणाम आएगा लेकिन बेहतर नहीं आएगा। उसी प्रकार अवक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। जिस पदार्थ की उपस्थिति में अक्रिया होती है अभिकर्मक। अक्रिया में प्राप्त होने वाले पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। बनेगा रासायनिक बलगतिकी क्या है बच्चों? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अपक्रिया का वेग और उसकी क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है। रासायनिक अपक्रिया क्या है? जब कोई अभिकारक किसी अभिकर्मक की उपस्थिति में उत्पाद का निर्माण करती है, क्या कहलाती है? रासायनिक अपक्रिया कहलाती है। सर अभिकारक कौन है? अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को हम क्या कहते हैं? अभिकारक। जिसकी उपस्थिति में अपक्रिया होती है उसे अभिकर्मक, और जो अपक्रिया में प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है? उत्पाद। ठीक है, चलो एग्जाम्पल थोड़ा सा देखिए। एक अपक्रिया, रासायनिक अपक्रिया का एग्जाम्पल H2 प्लस Cl2 सनलाइट, सूर्य के प्रकाश की प्रेजेंस में 2H। ये रासायनिक अपक्रिया है। क्यों है? क्योंकि अभिकारक अभिकर्मक की उपस्थिति में उत्पाद बना रहा है। अब ध्यान से देखना, ये H2 प्लस Cl2 क्या है बच्चों? आपका अभिकारक है। क्या है? अभिकारक है, क्योंकि ये भाग ले रहा है। सूर्य का प्रकाश उपस्थित में है तो क्या होगा? अभिकर्मक। और 2HCl क्या है? उत्पाद। क्या है? उत्पाद। बनेगा। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और समझ में आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिए। बनेगा। रासायनिक बलगतिकी क्या है? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अपक्रिया का वेग और क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है। रासायनिक अपक्रिया क्या है? जब कोई अभिकारक किसी अभिकर्मक की उपस्थिति में उत्पाद का निर्माण करती है, रासायनिक अपक्रिया कहलाती है। अभिकारक कौन है? जो अपक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ है वो अभिकारक। जिस पदार्थ की उपस्थिति में अपक्रिया होती है अभिकर्मक, और अपक्रिया में प्राप्त होने वाला पदार्थ उत्पाद कहलाता है। बनेगा? कोई दिक्कत? चलो आगे चलते हैं, थोड़ा सा इसको इरेज कर दें। चलिए रासायनिक अपक्रिया के प्रकार देखते हैं। रासायनिक अपक्रिया के प्रकार, दो प्रकार की होती है रासायनिक अपक्रिया। कितने प्रकार की? दो। रासायनिक अपक्रिया दो प्रकार की होती है। पहला नंबर है बच्चों उत्क्रमणीय अपक्रिया। उत्क्रमणीय अपक्रिया। दूसरा नंबर क्या है? अनुत्क्रमणीय अपक्रिया। अनुत्क्रमणीय अपक्रिया। उत्क्रमणीय क्या है, अनुत्क्रमणीय क्या है, थोड़ा समझते हैं। मैंने बोला अभिकारक से उत्पाद बन रहा है अभिकर्मक की उपस्थिति में, अब क्रिया कहला रही। ठीक, तो जब कोई अभिकारक से उत्पाद का निर्माण करे और उत्पाद से अभिकारक का निर्माण करे, ऐसी अपक्रिया को हम उत्क्रमणीय अपक्रिया कहते हैं। जब कोई अभिकारक से उत्पाद का निर्माण करे और उत्पाद से
अभिकारक, मैं आगे जाऊं, अब आगे जाने के बाद फिर से पीछे आऊं, दैट्स इज कॉल्ड उत्क्रमणीय अपक्रिया। दैट्स कॉल्ड उत्क्रमणीय अपक्रिया। मतलब जब कोई अभिकारक से उत्पाद बनाए और उत्पाद से अभिकारक बनाए, इस प्रकार की अपक्रिया को हम उत्क्रमणीय अपक्रिया कहते हैं। जब कोई अभिकारक उत्पाद का निर्माण करे और उत्पाद से अभिकारक का निर्माण करे, इस प्रकार की अपक्रिया को हम क्या कहते हैं? उत्क्रमणीय अपक्रिया। जबकि जब कोई अभिकारक उत्पाद का निर्माण करे लेकिन उत्पाद से अभिकारक का निर्माण ना करे, इस प्रकार की अपक्रिया को हम अनुत्क्रमणीय अपक्रिया कहते हैं। जब कोई अभिकारक उत्पाद का निर्माण करे और उत्पाद से अभिकारक का निर्माण करे, इस प्रकार की अपक्रिया उत्क्रमणीय अपक्रिया। जबकि जब कोई अभिकारक उत्पाद का निर्माण करे और उत्पाद से अभिकारक का निर्माण ना करे, इस प्रकार की अपक्रिया को हम अनुत्क्रमणीय अपक्रिया कहते हैं। बनेगा? अगर मैं आपसे पूछूं कि रासायनिक अपक्रिया क्या है, तो आप बताओगे जब कोई अभिकारक किसी अभिकर्मक की उपस्थिति में उत्पाद का निर्माण करती है, इस प्रकार की अपक्रिया को रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। रासायनिक अपक्रिया दो प्रकार की होती है। जब कोई अपकारक उत्पाद का निर्माण करे और उत्पाद से अभिकारक का निर्माण करे, इस प्रकार की अपक्रिया को हम उत्क्रमणीय अपक्रिया कहते हैं। जबकि जब कोई अभिकारक उत्पाद का निर्माण करे और उत्पाद से अभिकारक का निर्माण ना करे, इस प्रकार की अपक्रिया को हम क्या कहते हैं? अनुत्क्रमणीय अपक्रिया कहते हैं। चलिए परिभाषा नोट करते हैं। जब कोई अभिकारक उत्पाद का निर्माण, उत्पाद बनाए तथा उत्पाद से अभिकारक बनाए, जब कोई अभिकारक उत्पाद बनाए और उत्पाद से अभिकारक बनाए, इस प्रकार की अपक्रिया को उत्क्रमणीय अपक्रिया कहते हैं। इस प्रकार अपक्रिया को उत्क्रमणीय अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो अब अनुत्क्रमणीय का एग्जाम्पल लिखो। जब कोई अभिकारक उत्पाद बनाए तथा उत्पाद से अभिकारक का निर्माण न करे, इस प्रकार की अपक्रिया को अनुत्क्रमणीय अपक्रिया कहते हैं। इस प्रकार अपक्रिया को अनुत्क्रमणीय अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, बनेगा? मैंने बोला कि जब कोई अभिकारक अभिकर्मक की उपस्थिति में उत्पाद का निर्माण करे, रासायनिक अपक्रिया कहलाती है। दो प्रकार की होती है, उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय क्या होती है? जब अभिकारक से उत्पाद बनाए और उत्पाद से अभिकारक, इस प्रकार की अपक्रिया को उत्क्रमणीय कहते हैं। अनुत्क्रमणीय क्या होती है? जब कोई अभिकारक से उत्पाद बनाए लेकिन उत्पाद से अभिकारक ना बनाए, इस प्रकार की अपक्रिया को हम अनुत्क्रमणीय अपक्रिया कहते हैं। अब बड़ी बात, सर रासायनिक बलगतिकी में हम किस प्रकार की अपक्रिया का अध्ययन करेंगे, या फिर अधिकतर अपक्रियाएं होती कौन सी? चलो ये अच्छा प्रश्न है, आपने नहीं पूछा, हम बताएंगे। अधिकतर अपक्रियाएं होती कौन सी हैं?
समझो क्या होता है बच्चों कि ज्यादातर R से P रिएक्टेंट से प्री 99% बनता है, मतलब अभिकारक से उत्पाद 99% बनता है। ठीक, 99% अपक्रियाएं R से P बनाती हैं और P जो है लौटता है R की प्रति 1%। क्या 1%? अधिकतर अपक्रियाएं उत्क्रमणी ही होती है, लेकिन समझो 99% अपक्रियाएं R से P बनाता है, लेकिन 1% क्या होता है P से R। मतलब समझो आप और हम हैं, मैं आपको 99 रुपए दे रहा हूं, आप लौटते हुए 1 रुपए दे रहे हैं, तो ये बताओ कि 1 रुपए 99 के बराबर नगण्य है कि नहीं? मैं आपको 99 दे रहा हूं, आप मुझे 1 दे रहे हैं, तो मतलब लगभग वो क्या है, नगण्य ही है। अर्थात 99 R से P बन रहा है, लेकिन P से 1 R कितना बन रहा है लौटते वक्त 1, तो 99 न बन रहा है, तो ज्यादातर क्या बन रहा है R से P से R लगभग नगण्य है। अर्थात अधिकतर अपक्रियाएं अनुत्क्रमणीय होती हैं। क्या होती हैं? अनुत्क्रमणीय। और हम इस चैप्टर में अनुत्क्रमणीय अपक्रियाओं का वेग भी पढ़ेंगे और क्रियाविध भी पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि R से P लगभग 99 बनता है, लेकिन P से R लगभग 1% बनता है। मतलब R से P 99 बनाया तो लौटते वक्त कितना बना? 1%। रिवर्सेबल सिर्फ 1 हो रहा है। मैं 99 दिया, तुम 1 रुपए दे, मैं 99 दिया 1 रुपए, तो मतलब 1 रुपए नगण्य है, अर्थात अनुत्क्रमणीय अपक्रिया। हम इस चैप्टर में अनुत्क्रमणीय अपक्रिया का ही अध्ययन करेंगे। रिवीजन करा देते हैं। रासायनिक बलगतिकी क्या होता है? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अपक्रिया का वेग, क्रियाविध का अध्ययन किया जाता है, रासायनिक बलगतिकी कहलाता है। रासायनिक बलगतिकी में हम रासायनिक अपक्रिया पढ़ेंगे जब कोई अभिकारक किसी अभिकर्मक की उपस्थिति में उत्पाद का निर्माण करती है, रासायनिक अपक्रिया कहलाती है। 2 प्रकार की होती है, उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय अपक्रिया क्या होती है? ऐसी अपक्रिया जिसमें अभिकारक से उत्पाद का निर्माण हो और उत्पाद से अभिकारक का निर्माण हो, इस प्रकार की अपक्रिया को हम क्या कहते हैं? उत्क्रमणीय। अनुत्क्रमणीय क्या होती है? जब कोई अभिकारक से उत्पाद बनाए लेकिन उत्पाद से अभिकारक ना बनाए, इस प्रकार की अपक्रिया को हम क्या कहते हैं? अनुत्क्रमणीय अपक्रिया। अगर आपको वीडियो समझ में आया, वीडियो में पढ़ाया हुआ केमिस्ट्री का टॉपिक समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि केमिस्ट्री का सारा ज्ञान आपको REA रियल एजुकेशन एनालिसिस पर उपलब्ध होगा। और अगर आपको समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए, क्योंकि ज्ञान है, ज्ञान लोगों तक पहुंचना चाहिए। धन्यवाद। मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो।